हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल थिंक पे। दोस्तों आज हम जानेंगे 360, 350 इलेक्ट्रा और 350 क्लासिक के बारे में। इसमें मेजर अंतर क्या है ये जानेंगे, और कौन सी अच्छी है कौन सी कम अच्छी है ये जानेंगे। हालांकि दोनों की अच्छी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बाइक के जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम पहले एक बार इसकी फ्रंट से आपको दिखा के इसे डिस्कस कराते हैं। तो दोस्तों सामने दोनों ही बाइक है, एक है क्लासिक 350 सीसी में और एक है इलेक्ट्रा 350 सीसी में। तो अगर हम सामने से पहले इसका व्यू देखें तो सबसे पहले हमारी जो नज़र है वो मडगार्ड पे जाती है, जो सामने वाले हैं, है ना। तो एक तो काफ़ी हैवी मडगार्ड है जो क्लासिक में है, और इसका जो टायर है वो भी काफ़ी मतलब हैवी है। लेकिन वहीं एक जो इलेक्ट्रा है इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी पतला दिया हुआ है, तो लुक वाइज थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, और जो टायर है वो भी थोड़ा सा पतला दिया हुआ है। तो अगर आगे से लुक की बात करें तो क्लासिक का अच्छा लगता है, लेकिन इलेक्ट्रा में एक अच्छी चीज़ है, ये थोड़ी सी आगे से उठी हुई है, तो इसका भी आगे से जो हेड है वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो हैंडल है वो इलेक्ट्रा की अपेक्षा चौड़े हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसका साइड में व्यू देखते हैं एक बार। जो साइड में ये दिया हुआ है ये गोल दिया हुआ है, तो इसे लुक वाइज अच्छा बनाता है। लेकिन वहीं स्क्वायर में दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन इसका क्लासिक का थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फिर अगर हम इसमें हैंडल की बात करें तो इसमें सेम वही दिया हुआ है हैंडल, मतलब जो मीटर है वो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रा की तरह दिया हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रा का हैंडल है वो इसके अपेक्षा चौड़ा है काफ़ी, तो इसमें मतलब लुक वाइज काफ़ी अच्छा बनाता है। और अगर हम चलाते हैं तो इलेक्ट्रा का सही मानो तो काफ़ी अच्छी लगती है, एक फ़ील आता है इलेक्ट्रा को चलाने में। फिर यहाँ पे अगर हम टंकी की बात करें तो टंकी दोनों की लगभग सेम है, और दोनों में सेम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसमें भी 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। दोनों में इतना अंतर नहीं है। और पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हेडलाइट जो पीछे बैकलाइट दी हुई है वो अच्छी नहीं लगती, मतलब जो क्लासिक में मज़ा है एक गोल लाइट में या स्टैंडर्ड में मज़ा आता है बैकलाइट में, वो इलेक्ट्रा में इतनी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लगती है जैसे पीछे से एवेंजर खड़ी हो, है ना। तो ये थोड़ा सा, और पीछे से फिर दूसरी चीज़ ये लगती है कि इसमें टायर देखो जैसे स्प्लेंडर वगैरह के रहते हैं ऐसे ही दे रखे हैं, लेकिन और जो क्लासिक में कंपनी से आती है वो बिल्कुल ऐसे मोटे टायर के हैवी टायरों के साथ आती है। फिर इसमें अगर शॉकर की बात करें तो शॉकर दोनों में सेम है ना। इलेक्ट्रा में भी सेम है और क्लासिक में भी सेम है, लेकिन जो आगे के शॉकर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वही अंतर है कि यहाँ से जो शॉकर है कवर हुए हैं, और इसमें मतलब लीकेज का खतरा इतना नहीं होता जितना इलेक्ट्रा में होता है। और इलेक्ट्रा में मैं दिखाऊँ, देखो ये लीकेज हो भी रही है ना। हालांकि दोनों में इतना मेजर अंतर नहीं है, और जो इसमें वेट है वो 187 kg है और इलेक्ट्रा में 187 kg है। और दोनों की जो इंजन है वो सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। इलेक्ट्रा और क्लासिक में इंजन देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम इंजन है, और उसमें भी स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसमें भी लगभग 160 की स्पीड दे रखी है, और एम्पियर मीटर भी दे रखा है इसमें। लेकिन बुलेट में वो नहीं आता, मतलब फ्यूल कितना है कितना नहीं, उससे थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें भी इसमें इलेक्ट्रा में 160 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है। हालांकि दोनों सेम स्पीड पे 110 120 आराम से चलती है, कोई इतना अंतर नहीं है। जो इसमें है ये चलने में काफ़ी मतलब कहते हैं कि आवाज़ नहीं करती, झरझर नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रा में वो थोड़ी सी कमी है कि वो करती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि इलेक्ट्रा को चलाते हैं, देखो इलेक्ट्रा थोड़ी सी आगे उठी हुई है, इलेक्ट्रा ऊंची है थोड़ी सी, है ना। तो अगर दोनों को चलाए ना तो इसमें बड़ा अच्छा फील आता है, इलेक्ट्रा में बहुत ही अच्छा फील आता है यार, मतलब मज़ा आता है। देखो अगर मैं बैठ के दिखाऊँ तो इसका हैंडल काफ़ी चौड़ा है ना, और टंकी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, और ये दोनों के इंडिकेटर सेम है ना। लेकिन इसमें हैंडल थोड़े छोटे दिए हुए हैं, इसलिए इतना अच्छा फील नहीं आता। और ये गद्दी भी थोड़ी सी ऊपर ही है, इसकी गद्दी नीचे दी हुई है। इसमें गद्दी में यह है कि पूरी एक ही लेदर सीट है, लेकिन इसमें पीछे और 2 पार्ट में दी गई है ना, 2 सीटर ही
के हिसाब से दी गई है। इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, इसमें 3 सीटर 4 सीटर कितना भी बिठाओ, है ना। फिर दोनों में ही डिस्क ब्रेक सेम दिए हुए हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। और लगभग मतलब और सारी चीज़ें क्लासिक में और इलेक्ट्रा में सेम ही है। और सबसे बड़ी बात वेट और इंजन के हिसाब से भी सेम है। लेकिन जो क्लासिक का लुक है वो इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। मेंटेनेंस क्लासिक का थोड़ा सा ज़्यादा है और इलेक्ट्रा का इतना नहीं है, लेकिन मतलब सेम है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेंटेनेंस के लिए भी। इस पर लगभग 3000 चलने पर सर्विस होती है। 3000 वो है ना, हाँ 3000 चलने पे दोनों की सर्विस 3000 चलने पे हो जाती है। दोनों ही सेल्फ से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रा तो है ना, दोनों ही सेल्फ से स्टार्ट होती है। और ये वाली भी इसमें भी सेल्फ ही है, इलेक्ट्रा में भी सेल्फ है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब ये स्टैंड पे खड़ी होती है ना, तो इसके दोनों टायर मूव करते हैं। मतलब इसे साफ़ सफाई करने पे, अगर रिम की सफाई करनी हो तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। डबल स्टैंड पे खड़े करो मेन स्टैंड पे। जो हेडलाइट है वो क्लासिक की अच्छी है, क्योंकि जो इसका फोकस है वो 60/65 का है और वहीं इससे आधा है 30/35 का इसका फोकस है। हालांकि इसे तो आप बढ़वा भी सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रा का कम है, काफ़ी कम है इसका फोकस। वहीं क्लासिक का एक काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों एक अंतर ये भी है, जो इसके मडगार्ड का और टायर के बीच में गैप है वो काफ़ी कम है, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है ना, क्लासिक का। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रा में देखें तो इसका गैप काफ़ी ज़्यादा है टायर और इसके मडगार्ड के बीच का, तो ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है ना। और दूसरी चीज़ इसमें यहाँ गद्दी के नीचे सोकर दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे सोकर दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक भी देते हैं और वैसे भी कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहीं इसमें कुछ सोकर वगैरह नहीं दिए हुए, ये सिंपल है। ओके दोस्तों, लुक वाइज आप देख सकते हो क्लासिक अच्छी लगती है। और क्लासिक में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब यहाँ बैठते हैं ना, तो क्लासिक में ये दिया हुआ है तो पैर की अच्छे से मतलब इतना सेफ्टी रहती है। अगर टंकी गर्म है तो यहाँ पे भी अगर पैर लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। यहाँ पे एक इन्होंने अपना लोगो ये दिया हुआ है और वहीं इन्होंने बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है। लैग गार्ड दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है ना। दोनों में 5 गियर है और गियर सिस्टम भी दोनों में सेम ही है। एवरेज लगभग दोनों का सेम है, 35-40 इतना ही है दोनों में। और वो फिर बाद में चलाने के ऊपर बात होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। दोनों ही बाइक अच्छी है, वो फिर अपने चलाने के ऊपर बात होती है किसी को क्या अच्छी लग रही है। हालांकि मुझे अपनी इलेक्ट्रा अच्छी लगती है, इलेक्ट्रा काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसे चलाने में अच्छा फील आता है ना। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कुछ बोलोगे चैनल के बारे में भाई? ना भाई साहब यार ये तो बोल दो, सब्सक्राइब कर दो, बोल दे यार। चलो ये साले।